क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वेलोसिटीज किसके रेफरेंस में ली जाती हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अभी कमेंट करिए और इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगा कि भाई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो वेलोसिटीज होती हैं वो किसके रेफरेंस में ली जाती हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड तो आप सभी को पता है, लेकिन ये किसके रेफरेंस में लिया जाता है ये हो सकता है डाउट हो आपको, तो मैं आज उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बोट कैन गो अक्रॉस ए लेक। एक बोट जो है लेक के अक्रॉस जाती है एंड रिटर्न इन टाइम t0। एक बोट जो है लेक के अक्रॉस जाना और आना, जाने और आने में कितना टाइम लगता है? t0 एट ए स्पीड v। किस स्पीड से जाती है बोट? v स्पीड से। ऑन ए रफ डे, एक रफ डे के दिन, देयर इज अ यूनिफॉर्म करंट एट स्पीड u। रफ डे का मतलब है कि जैसे मान लो आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो जब आंधी आती है, हवा चलती है, तो वो पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसको भी अपने साथ लेके जाएगी क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है। दैट मीन्स कि जो वाटर है, वाटर के अंदर भी करंट आ गई, करंट आई यानी कि वाटर फ्लो करने लगा। ये वही बात कर रहा है, ऑन ए रफ डे देयर इज ए यूनिफॉर्म करंट एट स्पीड u, यानी कि आंधी और तूफान वाले दिन पानी जो है फ्लो करता है किस स्पीड से? u की स्पीड से। टू हेल्प दी ऑनवर्ड जर्नी, और ये ऑनवर्ड जर्नी को हेल्प करेगा। दैट मीन्स जिस स्पीड में बोट, जिस डायरेक्शन में बोट है, जिस डायरेक्शन में बोट है उसी डायरेक्शन में करंट भी है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये हेल्प करेगा। एंड इंपीड दी रिटर्न जर्नी, और रिटर्न जर्नी में ये क्या करेगा? उसको इंपीड करेगा, रोकेगा। इफ द टाइम टेकन टू गो अक्रॉस एंड रिटर्न ऑन द रफ डे टू बी कैपिटल T। रफ डे के दौरान बोट का जाना और आना, बोट का जाना और आना दोनों में कितना टाइम लगा? कैपिटल T। टोटल टाइम कितना लगा? कैपिटल T। देन वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल T अपॉन में t0। ये हमें जो है कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। आपको पता है कि आप ये जानते हो कि जो डाउन स्ट्रीम की जो वेलोसिटीज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, अप स्ट्रीम में वेलोसिटीज सबट्रैक्ट हो जाती हैं। अब ये कैसे होता है इसको समझाना जरूरी है। हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा देता हूं। चलो ऐसा करते हैं भाई, मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम का केस लेते हैं। पहले मान लो पानी फ्लो कर रहा है। अभी मैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। मान लेते हैं पानी जो फ्लो कर रहा है ये u करंट से फ्लो कर रहा है, यानी कि u की स्पीड से या वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। वेलोसिटी ले लेते हैं, चलो कैपिटल U की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। अब जो बोट है मान लेते हैं इस तरह से, ये जो बोट है ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये v वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां आपको ध्यान से देखना है कि जो v है, ये u है, ये क्या है, ये समझना जरूरी है। अप स्ट्रीम के केस में और डाउन स्ट्रीम के केस में कैसे करेंगे ये समझेंगे। यहां पर मान लेते हैं मिस्टर श्याम है। कौन है ये? श्याम सिंह भंडारी। ये मिस्टर श्याम है। ये श्याम जो है ये ग्राउंड पर है। ये कहां पर है? ग्राउंड पर। और ये ग्राउंड पर है और ये देख रहे हैं कि भाई नाव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और जो पानी का फ्लो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ये हम ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम का केस। कौन सा केस ले रहे हैं? डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में हम क्या करेंगे भाई? आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसी तरह से करोगे भाई। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? ये कहने का मतलब ये है, अगर ऑब्जर्वर वाटर के अंदर है,
अगर ऑब्जर्वर वाटर के अंदर है तो वाटर के रेस्पेक्ट में इस बोट की वेलोसिटी ये होगी भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये हो गई। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो श्याम जो है देख रहा है कि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो वेलोसिटीज इसकी अलग अलग होंगी, बोट की वेलोसिटी वाटर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो ये हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यहां से हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैंने इस तरह से लिखा। इसको उठा करके मैं लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज दी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो हम करेंगे इस तरह से करेंगे, और अब जो डाउन स्ट्रीम की जो वेलोसिटी आई वो ये आ गई, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, v प्लस यू कर देते हो, अब डाउन स्ट्रीम में इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिस इज दी v, एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज u, एंड दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपने कैलकुलेट किया, दिस इज दी डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, दिस इज दी डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। अगर ये अभी मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रख दिया है, चलो वेक्टर के फॉर्म में रख लेते हैं। दिस इज दी डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। और आप इस तरह से देख सकते हो कि जो डाउन स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में देखी गई है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये आपको समझना है। यहां जो वेलोसिटी बोट की दी रहेगी वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगी, और ये जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये बात क्लियर है? तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो डाउन स्ट्रीम का केस अगर हम देख रहे हैं तो जो वेलोसिटीज ऐड होती है उसमें एक वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर होती है, दूसरी वेलोसिटी ऑफ वाटर होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उन दोनों को हम जो है ऐड कर देते हैं। ये होता है इस तरह से। अब क्या है, यहां तो वेलोसिटी है, अगर स्पीड की बात करी जाएगी, अगर स्पीड की बात करी जाएगी तो कैसे करोगे आप? अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो कैसे करेंगे? क्योंकि वेक्टर को हम डायरेक्ट तो ऐड नहीं करते भाई, वेक्टर को हम डायरेक्ट तो ऐड नहीं करते। अब आप इसमें a प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, जैसे मान लो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप ये फॉर्मूला लगाओगे, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये v राइट डायरेक्शन में, u भी राइट डायरेक्शन में, दैट मींस पॉजिटिव x डायरेक्शन में दोनों। जब दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0, तो cos 0 है ना, cos 0 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मान लो थीटा जो है आपका 0 डिग्री है, तो आपको ये मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो आपको a प्लस बी ही मिल जाएगा। तो अगर आप स्पीड की बात करोगे तो आप सिंपल ये इस तरह से करोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, ये आ गया, और सिंपल v प्लस यू कर दोगे। क्या ये बात क्लियर है? तो वेलोसिटी और स्पीड हम इस तरह से कर लेते हैं। अब ये था अप स्ट्रीम का केस, डाउन स्ट्रीम का केस। ये हमने क्या किया है, डाउन स्ट्रीम का केस। अब मैं अप स्ट्रीम का केस बताता हूं, अप स्ट्रीम में किस तरह से आपको करना है। चलो भाई, तो अप स्ट्रीम में किस तरह से करेंगे ये देखेंगे हम। अप स्ट्रीम के केस में हमें क्या करना है, मान लो भाई ये रिवर है, और रिवर की जो वेलोसिटी है u वो इस डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, और बोट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ v एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ u। ये जो v है, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगी, ध्यान रखना। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या हम इस तरह से लिख लेंगे? अब हम क्या करेंगे, हमें तो भाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो वेलोसिटीज होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होंगी, किसकी, बोट की। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां से इसको उठा के इधर लेकर के आएंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन ये जो फॉर्मूला बन जाता है, हमने इस तरह से कर लिया। अब
अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मुझे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप इस तरह से करने वाले हो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो v स्क्वायर है भाई, v स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u स्क्वायर है, और वेलोसिटी अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे 2uv है ना, 2vu कॉस, अब इन दोनों के बीच में देखो कितने डिग्री का एंगल है, कॉस 180 डिग्री का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कॉस 180 डिग्री का एंगल बन गया। और यहां से हम इसको इस तरह से लिख लेंगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, ये v माइनस u का होल स्क्वायर, फिर इसका मतलब ये आ गया v माइनस u। आप इस तरह से कर लेते हो। क्या ये बात क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ गया v माइनस u। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में आप क्या करते हो, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटीज ऐड कर देते हो और अप स्ट्रीम में वेलोसिटीज क्या कर देते हो, सबट्रैक्ट कर देते हो। इसका जो रिजल्टेंट आया, जो सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया, इसका जो नेट इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि नाव तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दैट मींस ये वाली जो वेलोसिटी है ज्यादा होगी और ये वेलोसिटी कम होगी। क्या ये बात क्लियर है? ये जो कैपिटल V है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो आपको नेट इफेक्ट जो है लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो आपके पास ये आ गया कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि हमने इसकी स्पीड निकाली तो v माइनस यू। आप इस तरह से इन सभी चीजों को करते हो। तो ये था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस सवाल को करेंगे। क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान रखेंगे, मैं यहां पर दो केस लूंगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी है, एक नॉर्मल डेज और दूसरा है आपका रफ डे, है ना। नॉर्मल डे की बात करेंगे हम सबसे पहले। नॉर्मल डे में क्या होगा, मान लेते हैं भाई ये लेक है, ये लेक है, लेक के इस एंड पर यहां पर बोट है, ऐसा मान लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं इसको। अब मान लो यहां नाव है ना, इस पॉइंट पर है, और ये दूसरा पॉइंट है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो L है, ये लेक की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। यहां से बोट जाएगी किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, जो v स्पीड से क्वेश्चन में दिया है ना, v स्पीड दिया है, ध्यान रखना, एट ए टाइम t स्पीड v, स्पीड दी है तो ये आपकी स्पीड हो गई। क्या यहां पर करंट की वेलोसिटी जो u है वो क्या है, वो 0 है। भाई नॉर्मल डे में जो स्पीड है करंट की, यानी कि जो वाटर करंट है उसकी स्पीड क्या है, 0। तो नॉर्मल डे में ऐसा है। अब इस बोट को यहां से जाना इस तरह से, और फिर ये वो बोट का वापस आना, इस पूरे प्रोसेस में इसको कितना टाइम लगता है, t0। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, t0। क्या ये बात क्लियर है? तो ये v स्पीड है, ध्यान रखना। तो यहां पर बिल्कुल वही करो जैसा मैंने अभी बताया था। अगर आप अपस्ट्रीम का केस लोगे, अगर आप अपस्ट्रीम का केस लोगे तो कैसे करोगे, मान लो मैं यहां से एरो बना के करता हूं इसको, ये अपस्ट्रीम का सॉरी ये डाउन स्ट्रीम का केस है। डाउन स्ट्रीम में क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी क्या करते हो आप, ऐड करते हो ना, सिंपल। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इस तरह से करोगे। अब यहां देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो ग्राउंड पर कोई बंदा है श्याम, और ये देख रहा है कि वाटर तो फ्लो कर ही नहीं रहा, तो दैट मींस ये वेलोसिटी आपकी 0 है, ये वेलोसिटी आपकी 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये v है, आपको मिला हुआ है, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया। अब आप देखो ये दोनों वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब स्पीड भी सेम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। तो ये जो VBG है, VBG है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो ये स्पीड हो गई और किसके इक्वल हो गई, v के ही इक्वल हो गई। क्या ये बात क्लियर है? तो नॉर्मल डे में मतलब इसकी जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हुई वो भी v, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आई वो v आ गई। तो और अप स्ट्रीम की अगर बात करेंगे, अप स्ट्रीम में बात करेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो अगेन आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे वो भी v ही मिलेगी। स्पीड हमें क्या मिलेगी, v। तो आने और जाने में स्पीड हमें v ही मिल रही है, वो क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से इस सवाल को करोगे, है ना। कुछ चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, बट मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये v कैसे आएगा।
और ये v याद रखना है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। और ये इसके इक्वल कब हुआ, जब वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। क्या ये बात क्लियर है? चलो, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से देखना इस वीडियो को, एक एक दो बार रिपीट करके, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो अब हमें पता चल गया कि भाई इसके जाने में और आने में स्पीड v ही है। अब इसकी स्पीड अगर v है तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां से यहां तक l, यहां से यहां तक l, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस है 2l, और कितना टाइम लगता है इसको आने और जाने में, t0। ठीक है भाई, तो यहां से t0 हम निकाल लेंगे, t0 आ जाएगा 2l/v। क्या ये बात क्लियर है? 2l/v हमारा t0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये थी नॉर्मल डेज के दौरान जो इसका टाइम आया t0। अब हमें ऐसे ही t निकालना है, कब? जब हम रफ डे की बात करेंगे। अगर हम रफ डे की बात करेंगे, अगर हम रफ डे की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि रफ डे में ऑनवर्ड जर्नी में सपोर्ट करता है और रिटर्न जर्नी में क्या करता है, इंपीड, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात अगेन होगी, ध्यान से समझेंगे। मान लो ये लेक है आपकी, बोट यहां पर है, बोट पहले तो इस डायरेक्शन में जाएगी, और मान लो करंट की फ्लो है ना, करंट की जो वेलोसिटी है, वाटर की जो वेलोसिटी है वो u है रफ डे के दौरान, ये स्पीड v है, ये u है। ठीक, तो ये अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम का, और ये आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम का, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई, ये मैंने आपको बता ही दिया, v और u जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो आप अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, मैं यहां पर कर देता हूं इस तरह से, ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है। जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो आप इन दोनों वेलोसिटीज को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल ऐड कर दोगे, या स्पीड को ऐड कर दोगे। तो यहां से आपकी जो स्पीड आएगी वो v प्लस यू आ जाएगी, v प्लस यू। क्या ये बात क्लियर है? ये आ गई स्पीड v प्लस यू। और ये अप स्ट्रीम का केस है, अप स्ट्रीम के केस में क्या करोगे, v माइनस यू कर दोगे, सिंपल। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको यहां पर सिखाई है कि आपको किस तरह से करना है। तो ये स्पीड आ गई v प्लस यू। जब ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा भाई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, l, बोट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, l, तो ये आ गया l बाई, मान लो कुछ टाइम आया t, है ना, कुछ टाइम आया t1 ले लेते हैं, ये t1। अब जब रिटर्न आएगा v माइनस यू, तो ये भी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, l, और अपॉन में t2, ऐसा कर लेते हैं। तो यहां से आप t1 निकाल लो और यहां से t2 निकाल लो, आगे कर लेते हैं इसको। t1 आ जाएगा आपका l अपॉन में v प्लस यू, t1 आ गया आपका l अपॉन में v प्लस यू, यानी कि ये ऑनवर्ड जर्नी के लिए, रिटर्न जर्नी का टाइम कितना लगा, t2, l अपॉन में v माइनस यू। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द टाइम टेकन टू गो अक्रॉस एंड रिटर्न ऑन द रफ डे के दौरान जाने और आने में कितना टाइम लग रहा है, जाने और आने में टोटल टाइम लग रहा है t, तो यानी कि t जो है आपका t1 प्लस t2 के इक्वल है। तो t आ गया आपका l अपॉन में v प्लस यू माइनस l अपॉन में v, सॉरी प्लस l अपॉन में v माइनस यू। ये आपका टोटल टाइम आ गया। तो टोटल टाइम अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा, l बाहर ले लो यहां पर, तो ये आ गया v माइनस यू। अब यहां पर एलसीएम ले लिया आपने, l बाहर ले लिया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस v माइनस यू। ये माइनस यू से माइनस यू कैंसिल, तो कैपिटल टी किसके इक्वल हो गया, 2lv अपॉन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमें क्या निकालना है, t अपॉन में t0 निकालना है। हमें क्या निकालना है, t अपॉन में t0 निकालना है। तो t अपॉन में t0 अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t हमारा आ गया 12v अपॉन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमारा t0 कितना आया था, 12v अपॉन में v। क्या ये बात क्लियर है? ये आया था हमारा
12 अपॉन में v। क्लियर है भाई? तो यहां से आप देखोगे, सॉरी ये 12 है, ये 12 है, यहां पर यह आया था 12 अपॉन में v। तो यहां से देखो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला v ऊपर पहुंच जाएगा। तो t अपॉन में t नॉट इज इक्वल टू ये आ गया v स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम इसको नीचे ले आएंगे इन सबके, क्योंकि ऑप्शंस इसी तरह के दिए हुए हैं। तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर। तो ये आ गया t अपॉन में t नॉट हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि भाई कौन सी चीज कब काम कर रही है। ठीक है ना? आपकी जो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है और अप स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये v है ये कौन सी वेलोसिटी है या स्पीड है कौन सी है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है ना? ये सारी चीजें आपको जब पता होंगी तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, हो सकता है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे देता, तब आपको देखना होता है कि हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को किसको माने। अगर ये v जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता तो यही आपकी स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड होती। ठीक है? उसमें फिर ऐड नहीं करते कुछ भी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये किसके रेफरेंस में है। सारा खेल इसी चीज का है। क्वेश्चन के आंसर जो है, आंसर तो बहुत आसान है। अभी मैंने क्या किया, v प्लस यू कर दिया। भाई ये v प्लस यू हो कैसे रहा है ये मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि भाई ये किस तरह से इसका आंसर आया है और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये देखो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर कि भाई सर मेरा ये डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर ये ग्रुप है डाउट ग्रुप, जहां पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो और मैं वहां पर भी इसका रिप्लाई कर दूंगा कि भाई सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जाएंगे तो एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।